राजधानी जयपुर के आदर्श नगर स्थित हेल्पलाइन हॉस्पिटल में डॉक्टर का एक ऐसा कारनामा देखने को मिला जो वाकई में हैरत अंगेज था। एक बुजुर्ग के कूल्हे का जोड़ का 106 साल की उम्र में सफलतापूर्वक ऑपरेशन होने पर अगले ही दिन चलने लगा। बुजुर्ग हमारे संवाददाता वसीम खान से बातचीत के दौरान डॉक्टर इनाम खान ने बताया कि अब्दुल सलाम के कूल्हे की हड्डी टूटने के कारण ऑपरेशन के लिए 19 फरवरी को भर्ती हुए और उनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन मैंने और डॉक्टर अजय चौधरी व हेल्पलाइन हॉस्पिटल की टीम ने मिलकर किया और मरीज को ऑपरेशन के अगले ही दिन छुट्टी कर दी गई और छुट्टी के समय मरीज को खड़ा करके घर भेजा गया। देखने वाली बात तो ये थी कि मरीज आरामदायक स्थिति में था और चल भी रहा था। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर आईबी खान है और मैं MS ऑर्थोपेडिक हूँ। हमारा हेल्पलाइन हॉस्पिटल है। आपकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है? ऑर्थोपेडिक्स। आज मालूम चला कि एक सफल इलाज और सफल ऑपरेशन आपके यहाँ हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? एक पेशेंट है जिसका नाम अब्दुल सलाम है और उनकी उम्र 106 साल है। तो उनके परिजन बड़े डरे हुए थे कि साहब इस उम्र में भी ऑपरेशन होता है क्या। हमने उनसे कहा पहले भी हम ऐसे ऑपरेशन कर चुके हैं, 106 साल 105 साल के मरीजों का ऑपरेशन कर चुके हैं। और आज के ज़माने में जब जो मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि उम्र का कोई वो नहीं होता, तो उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, उसको हमने गोला बदला और उसको 2 दिन में हमने खड़ा कर दिया और वो चल के गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और 106 साल में जनरली परिजनों का ये रहता है कि साहब इस उम्र के अंदर ऑपरेशन कराना ठीक नहीं। मैं समाज को ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी बुज़ुर्ग की हड्डी टूट जाए तो उसको फ़ौरन ऑपरेशन कराना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने अभी तक कितने ऑपरेशन कर चुके हैं आप? नहीं, ऑपरेशन तो बहुत किए हैं, मगर इस तरह के जो ऑपरेशन हैं वो अक्सर करते रहते हैं। मगर इनकी क्या उम्र 106 है, इससे पहले भी हमने 8-10 इस उम्र के पेशेंटों को ऑपरेशन कर चुके हैं और कुछ ख़ास तौर से पेशेंट हमको याद है। इनके अलावा एक पेशेंट और थे महमूद मुस्तफ़ा करके, उस चोमू के आसपास के रहने वाले थे। तो उनका भी 104 के आसपास थी। तो सारे डॉक्टरों ने कहा कि साहब इनकी इस उम्र में ऑपरेशन नहीं कराएं। तो वो उनका भी हमने इस तरह का ऑपरेशन किया और उसके बाद भी वो तकरीबन 20-30 साल तक जिंदा रहे। ये है। सेहत का किस तरह से ध्यान रखें? इस तरीके से अगर ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद में कैसे अपना ध्यान रखें? अगर किसी इस उम्र के पेशेंटों का ऑपरेशन नहीं करते हैं तो वो बेड रिडन जाते हैं। बेड रिडन होने से क्या होता है कि उनके पीठ लग जाती है, जिसे बेड सोर भी कहते हैं, और उसकी वो चलना फिरना खड़ा होना सब बंद हो जाता है। उससे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसके दिल पे असर पड़ता है, फेफड़ों में फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो बुढ़े आदमी जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, इनका जितना जल्दी ऑपरेशन हो, जितना इनको चलाओ जल्दी, उतना ही बेहतर रहता है। नहीं तो इनको कई बीमारियां जकड़ लेती हैं और इसी वजह से जवान आदमी का ऑपरेशन में डिले कर सकते हैं, मगर बुज़ुर्ग आदमियों का जितनी जल्दी ऑपरेशन करना चाहिए जिससे कि वो इन समस्याओं से दूर रहें। क्योंकि बुढ़ा आदमी जो कम ज़्यादा उम्र वाले लोग अगर बेड पे रहते हैं तो उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती है। खाने पीने में अगर हम बात करें तो क्या लें सबसे? खाने पीने में तो ऐसे मरीजों के लिए अगर सब कुछ ठीक हो तो प्रोटीन डाइट दें, जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, ग्रोथ अच्छी रहे। और प्रोटीन डाइट इसमें घी और शक्कर का इस्तेमाल कम करें तो बुज़ुर्ग लोगों के लिए बेटर रहता है। और नियमित एक्सरसाइज करें, उससे यही फ़ायदा होता है कि मरीज बहुत जल्दी चलने फिरने लग जाता है, जिससे उनकी जीवन की जो नॉर्मल रूटीन है वो खुद परफॉर्म कर पाते हैं। ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। अगर किसी के फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका जो सामान्य जीवन वो दिक्कत में हो जाता है। तो उससे वो टॉयलेट जाना, ये जाना, इससे वो खुद भी परेशान रहता है और घर का हर सदस्य परेशान रहता है। इसलिए बुज़ुर्गों का जल्दी ऑपरेशन करना
एक बेहतर विकल्प है और उससे क्या है कि मरीज की कोई भी बीमारी इसको जकड़ती नहीं है। हड्डियों को मजबूत करने को लेकर क्या विशेष खाएं जो हड्डियों को मजबूत कर इसके अंदर खास तौर से तो कैल्शियम युक्त जो पदार्थ है उसके अंदर आप दूध, दही और अगर दे सको तो अंडा, ये चीज़ें बहुत यूज़फुल है।